Hello everyone, welcome to our channel. This is Anjali Pratap. You are here on iExamB to embrace the iExamB learning experience and in today's session हम बात करने वाले हैं SBI CBO से संबंधित एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात। तो जब भी नोटिफिकेशन निकलती है सबसे पहले एक चीज़ ज़रूर हमें परेशान करती है दैट व्हाट आर द वेज, कौन सा रास्ता है, क्या रोड मैप रहेगा मेरा आने वाले प्रिपरेशन के लिए जो मैं इस्तेमाल करूँ सो दैट आई कैन क्रैक दी एग्ज़ाम इन द वेरी स्मूथ मैनर एंड एज वेल एज इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। तो आज के सेशन में हम उन्हीं तकनीकों के बारे में बात करेंगे। सबसे सही तरीका क्या है अपने प्रिपरेशन को आगे लेके जाने का, व्हाट ऑल सोर्सेज या किताबों का मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो गाइज डू द सेम बिकॉज यू डोंट नो हाउ एंड इन व्हाट वेज दिस कैन एक्चुअली हेल्प लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स। तो अगर हम बात करें सबसे पहले अपने सेक्शन की, तो ये 4 सेक्शन है जिसकी हमें तैयारी करनी है। अलॉन्ग विथ दैट आई वुड सजेस्ट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी हमारा एक सेक्शन है जहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे और लेटर की। तो ऐसे और लेटर के लिए मैं आपके लिए अलग एक सेशन लेके आऊँगी जहाँ पे हम कंप्लीटली बात करेंगे कि हम अपने डिस्क्रिप्टिव वाले सेक्शन को कैसे और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बारे में। ये वो 4 सेक्शंस है जिसके ऊपर वी विल बी एक्सपेक्टिंग आवर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कंप्यूटर एप्टीट्यूड है बट यहाँ पे हमें रीजनिंग के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। अगर आपने प्रीवियस पेपर नहीं देखा है तो आप हमारी iExamB वेबसाइट पे भी आकर प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के जो पेपर हैं उसको टेस्ट के रूप में अटेम्प्ट कर सकते हैं। वी हैव 3 to 4 PYPs एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प यू टू गेन इनसाइट कि आपका जो प्रीवियस ईयर में पेपर आया कैसा था, डिफ़िकल्टी लेवल कैसी रहेगी। ओके तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो अगर मैं टॉपिक की बात करूँ, टॉपिक के ऊपर हमने पहले भी बात कर चुकी है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है आपके एग्जाम में आने का। वी आर एक्सपेक्टिंग 5 to 8 क्वेश्चन हम पैसेज से करें। फिर हमारे पास है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट से आप एक्चुअली अटेम्प्ट करते हो इसे आरसी और फिलर्स का जो है ना कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं। देन वी हैव पैराजम्बल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। एंड देन एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग श्योर शॉर्ट क्वेश्चन एवरीबडी, मतलब अगर आप मुझसे पूछें कि इसमें से ऐसे टॉपिक जो कंफर्म हमें एग्जाम में आने वाले हैं उसमें से मैं सबसे पहला नंबर पहले सीक्वेंस पे रखूंगी एरर स्पॉटिंग को। फिर हमारा आरसी भी है। आरसी और एरर स्पॉटिंग डेफिनेटली ये 2 पैटर्न है जिसके ऊपर क्वेश्चंस हमेशा पूछा गया है और एक्सपेक्टेड इस बार भी है। एरर स्पॉटिंग की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो बहुत सारे आपके ग्रामेटिकल टॉपिक यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि टेंस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो गई, वर्ब के फॉर्म्स हो जाते हैं उसके ऊपर सवाल हमें पूछे जाते हैं। प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन की यूजेस हमें देखने को मिलती है। फ्रेजल वर्ब्स हो जाते हैं जो प्रीपोजिशन का ही एक हिस्सा है, यहाँ से क्वेश्चन हमको एक्सपेक्टेड रहता है। एंड फिर है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के बहुत सारे तरह के क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं बच्चे, जैसे कि एक तो आप सीधा सीधा सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो। कभी कभी सिनोनिम एंटोनिम अलग से ना पूछकर वो आपको ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंशन में ही पूछ देता है। फिर यू माइट एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम वर्ड यूसेज। एक वर्ड है और उसका यूज़ किया गया है डिफरेंट सेंटेंसेस में और आपको बताना है कौन से करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है। अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा आपके इंटायर प्रिपरेशन में। बट ये प्रैक्टिस हम कर कहाँ दे सकते हैं? तो अगर हम पैसेज की बात करते हैं तो आपको अपनी रीडिंग जो है वो अपनी अच्छी करनी है और रीडिंग के लिए सबसे बेहतर तरीका, सबसे बेस्ट तरीका हो जाता है वो है न्यूज़पेपर। तो आप सभी लोग द इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हो, द हिंदू ले सकते हो। आपको अलग से अगर मैं बोलूँ कि ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन अगर आपने लिया हुआ है तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे आर्टिकल्स जो है ना वो मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स भी पढ़ते हो या अगर आप बिजनेस स्टैंडर्ड ही पढ़ रहे हो तो ये सारे भी बहुत अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं जिनसे आपको एक ओवरऑल इंसाइट जो है वो ज़रूर मिल जाएगा कि मेरी रीडिंग जो है, मुझे अपनी एनालिटिकल स्किल जो है ना वो यहाँ पे इन्हांस करनी है। वर्ड पावर मेड ईजी एक अच्छी किताब है जो आपकी वोकैबुलरी रूट वर्ड्स के द्वारा अच्छी करने में आपको हेल्प करेगी। और इसके अलावा जो मॉक टेस्ट हैं वो आपको डेफिनेटली हेल्प करते हैं समझने में कि मेरा ओवरऑल जो प्रिपरेशन है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है और इसमें iExam भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आप हमारी वेबसाइट पे जाकर इस चीज़ के ऊपर और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं।
मैं आपको आगे लेके चल रही हूँ बैंकिंग नॉलेज की तरफ। ये वो सारे पॉइंटर्स हैं जिनके ऊपर हमें अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे ठीक रखनी है। बैंकिंग नॉलेज, देखो आपको मैं एक और पॉइंट बता दूँ, SBI CBO ने एक ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी सिलेबस नहीं दिया है। ओके तो ये जो भी हम यहाँ पॉइंटर्स डिस्कस कर रहे हैं, जो भी टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस जो अभी तक हमें प्रीवियस या पेपर में पूछे गए हैं। ओके तो ये जो आप टॉपिक्स अभी मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, वो ही सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर सवाल आ चुके हैं। तो इसलिए थोड़ी सी हमारी जिम्मेवारी ज़्यादा बन जाती है कि मैं इनके ऊपर ज़रूर पढ़ूँ। तो बैंकिंग नॉलेज के लिए ये मैंने 19 पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, RBI एंड मॉनिटरी पॉलिसी, दूसरे जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनके ऊपर, या जो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, क्योंकि हम SBI की एग्ज़ाम दे रहे हैं, सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विल ऑलवेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। फिर है आपका कोई इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है और अगर हाल फिलहाल में वो न्यूज़ में रहा है तो ज़रूर उसके ऊपर आपको पढ़ना चाहिए। RRBs या जितने भी तरह के बैंक्स हो गए स्टूडेंट्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट। फिर अभी हाल फिलहाल में कोई गवर्नमेंट स्कीम है या मे बी बजट में कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है विथ स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंस एंड इकोनॉमी, तो उसका आपको ध्यान रखना है। PSL प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, देन एक्ट्स इन बैंकिंग क्या क्या है हमारे, NBFCs को लेकर, बैंकिंग सेक्टर को लेकर क्या रेगुलेशन या रिफॉर्म्स है उनके ऊपर। फिर बेसल नॉर्म्स या जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके ऊपर पॉइंटर्स हमें कुछ देख लेने हैं। फिर हमें MSME या उनके जो रोल है उसके ऊपर चीज़ें देख लेनी है। फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो कैपिटल एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का ओवरऑल जानकारी हमें होना चाहिए। बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स की आइडिया हमें होनी चाहिए। देखो ये टॉपिक्स ना मुझे नहीं लगता है कि बहुत नया होगा, क्योंकि यू स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी, मुझे लगता है आप लोगों के लिए क्यों ये नई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी एग्ज़ाम दे रखा हुआ है, राइट। अगर आप एक बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हो, इस फील्ड में काम कर रहे हो, तो आपको एक आइडिया होगा, है ना। बस एक बार ब्रश अप करने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। बेसिक्स ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ जो आपने पहले पढ़ी है और अब उसमें थोड़े बहुत चेंजेस और रिफॉर्म्स आए हैं तो वो बस आपको नया वाला देख लेना है। अभी हाल में बजट हुआ है, बजट को लेकर के जो भी पॉइंटर्स हैं, इकोनॉमिक सर्वे के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को आप देख सकते हैं। उसके ऊपर MCQs जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। येस, इन सब के बीच में RBI बुलेटिन देखना मत भूलिएगा। RBI सर्कुलर्स से बहुत बार क्वेश्चंस देखे गए हैं। अगर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी की, तो यहाँ पे आपको जाहिर सी बात है जनरल अवेयरनेस की बात आई है तो करंट अफेयर्स की तो बात रहेगी ही। लास्ट 6 मंथ एवरीबडी, ठीक है, लास्ट 6 मंथ के ऊपर हमको अपना काम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बिकॉज वी हैव टू टेक केयर। अगर आपने नहीं देखा है पिछले 6 महीने में करंट अफेयर्स एट ऑल, तो ये आपके लिए सबसे पहली पॉइंट हो जाती है करने की। इकोनॉमिक सर्वे अभी भी मैंने हाईलाइट किया। इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट जो है वो आपको हमारी वेबसाइट से भी पॉइंटर्स में मिल जाएंगे। बीपीडिया आप रेफ़र कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी एग्जॉस्टिव जो है ना लिस्ट है आपको यहाँ पे मटेरियल्स की, और ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, बीपीडिया से हमेशा कई सारे एग्जाम्स में आपके जो क्वेश्चंस हैं ना वो देखे गए हैं। सो दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड। आई एम नॉट ओनली रिकमेंडिंग एवरीबडी, आप बाकी कुछ करो या ना करो, बीपीडिया के पॉइंटर्स अगर आप पढ़ के जाते हैं, आई एम वेरी श्योर, आई कैन स्ट्रांगली से हियर कि आपके एग्ज़ाम का 30-40% आपको पॉइंट्स जो है ना वो वहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट हाँ, डिपेंड करता है कि आप उसके ऊपर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो। गवर्नमेंट स्कीम्स की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। और अभी मैं जैसे कि मैंने बताया, यूनियन बजट में हाईलाइटेड अगर कोई भी नई स्कीम है या कोई एग्जिस्टिंग स्कीम में कोई मॉडिफिकेशन आया हुआ है तो उनके ऊपर आप थोड़ा ज़्यादा स्पेशल फोकस डालेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज, अपॉइंटमेंट्स, बुक्स, रिपोर्ट्स और रैंकिंग्स, जो आप एक्चुअली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि अगर जनरल अवेयरनेस है तो ये वाला जो 5th पॉइंट है ना वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है। तो आपके लिए बैंकिंग अगर नॉलेज या जनरल अवेयरनेस की पार्ट देखो तो काफ़ी सारे आपके पॉइंट जो है वो मर्ज कर रहे हैं यहाँ पे, एंड दोनों के लिए एक ही दवा है और वो है बीपीडिया। इसके अलावा RBI बुलेटिन विल ऑलवेज कम इन हैंडी। फिर बात करते हैं चौथे सेक्शन की। सबसे कम वेटेज अगर देखा जाए तो आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जो कहीं ना कहीं रीजनिंग का सेक्शन है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं आपके ये। अगर हम पिछले, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई प्रिस्क्राइब सिलेबस नहीं है, तो दिस लिस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर का टॉपिक्स, जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे इसके ऊपर बेस्ड आप इन किताबों को ज़रूर देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे जो कोर्स है उसके अंदर जो भी वीडियोस हैं और जो लाइव सेशंस हैं उसका भी फ़ायदा उठा सकते हो। साथ ही साथ आपको चैप्टर टेस्ट भी मिलते हैं जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल आपको सारे
चैप्टर्स में उतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बट यू बिलीव लेट्स से कि आपके पजल्स वाला जो पार्ट है वो थोड़ा जो है ना स्ट्रांग नहीं है, अगर आपको डेटा सफिशिएंसी की क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े से लगते हैं डिफ़िकल्ट, तो आप सीधा सीधा आप इन्हीं चैप्टर्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। बट मैंने आप लोगों के लिए एक सेफ साइड के लिए कुछ कंप्यूटर के भी मटेरियल्स यहाँ पे ज़रूर सजेस्ट किए हुए हैं। इवन हमारी कोर्स में भी हमने कंप्यूटर के क्लासेस जो हैं वो आप लोगों के लिए अवेलेबल कराए हैं, सो दैट बाई चांस अगर 10% भी चांस है कि हमें कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर एप्टीट्यूड के मिलते हैं, तो वी शुड नॉट बी इन दैट पोजीशन कि हमसे क्वेश्चन बन नहीं पा रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे उस हिसाब से अपने जो कोर्स है उसको प्लान किया हुआ है। इस कोर्स की ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो स्टूडेंट्स, या सीधा इस फ़ोन नंबर पे आप कॉल कर लो, यू विल बी गेटिंग आइडिया। फ़िलहाल ये ऑफरिंग्स जो है वो हमने यहाँ पे बता दी हैं। ये सारी चीज़ें आपको मतलब एक कंप्लीट पैकेज मिल रहा है इस ऑनलाइन कोर्स में। और फिलहाल आप अगर ये कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो मे डे, तो यू विल बी गेटिंग डायरेक्टली 48% ऑफ ऑन द प्राइसिंग ऑफ दिस इंटायर कोर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं इंटरव्यू गाइडेंस भी अवेलेबल है, मतलब कि आपके पूरे A to Z प्रिपरेशन यहाँ पे कवर हो रही है। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन आज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज है 17 मई और आज रात 7 बजे हमने एक फ्री वर्कशॉप आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सीधा सीधा बस आपको जाके रजिस्टर करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक दे दी जाएगी, बस आप उस पर रजिस्टर करो एंड यू विल गेट द लिंक टू ज्वाइन द सेशन। दिस विल बी अ लाइव सेशन बाय तुषार सर एंड डॉक्टर संजीव शर्मा सर। दोनों ही अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं एंड दे वुड लव टू हैंडल योर क्वेरीज। एंड अगर आपको कोई भी तरह की परेशानी है इस पोस्ट को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर या iExamB के कोर्स को लेकर, तो वो भी आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। अगर कोई भी सवाल हो आपका जो मैंने यहाँ पे एड्रेस नहीं किया, फील फ्री टू आस्क दैट इन द कॉमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।